मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणे याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वंदनीय संत चरणों में प्रणाम। भगवत स्वरूप भक्तगण, भगवती स्वरूपा मातृशक्ति, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबके कल्याण के लिए कर्मयोग का उपदेश करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग का उपदेश किया और अध्याय के अंत में जो अर्जुन ने प्रश्न किया कि संसार में मनुष्य किसकी प्रेरणा से पाप कर्म करता है, तो भगवान ने कहा इसके लिए मुख्य वैरी है तू काम को ही समझ और अपनी बुद्धि को वश में करके मन के द्वारा ईश्वर का चिंतन करते हुए इंद्रियों को वश में करके इस
काम रूपी शत्रु को, यानी कामनाओं का त्याग कर दे, क्योंकि कामना से ही ये ज्ञान ढका हुआ है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर तो भगवान ने दे दिया था, लेकिन इस चतुर्थ अध्याय को भगवान अपनी तरफ से शुरू करते हैं। यहां अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन भगवान का उद्देश्य तो सबका कल्याण है, और इस अध्याय में भगवान अपना अवतारत्व प्रकट करते हैं। इसलिए ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना भगवान के स्वरूप के ज्ञान के उनके प्रति प्रेम नहीं होता। आगे लगभग 6 अध्याय तक तो कर्मयोग का विशेष प्रकरण है, लेकिन चौथे अध्याय से भक्ति के बीज पड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भगवान अपना अवतारत्व प्रकट करते हैं। जैसे वृंदावन में भी 4-5 वर्ष तक तो भगवान को एक बालक के, दिव्य बालक के रूप में जानते थे, लेकिन जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया उसके बाद भगवान की महिमा प्रकट हुई। सभी जो बूढ़े गोप थे वो भी कहने लगे, सब गोपिकाएं भी कहने लगी कि इतना सा बच्चा 7 दिन तक कैसे ये गिरिराज को धारण कर सकता है। और तब नंद जी ने कहा कि मुझे तो पहले ही गर्ग जी ने बताया था कि ये साक्षात नारायण हैं और तुम्हारे घर में प्रकट हुए हैं। तो उसके बाद गोपिकाओं की, नंद बाबा की, यशोदा की, उनके प्रति एक विशेष भक्ति प्रकट हुई। तो भगवान यहां पर चतुर्थ अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। अविनाशी योग, ये कर्म योग, ये जो इस योग को कहा इमम, तो इसका मतलब नजदीक में जो कर्म योग का वर्णन किया है इसी की बात है। और ये योग अविनाशी इस दृष्टि से है, एक तो कि कोई भी जो ज्ञान है वो कभी भी लुप्त नहीं होता, सृष्टि के आदि में प्रकट होता है, फिर सृष्टि समाप्त होती है तब, या जब अधर्म बढ़ जाता है तो वो ज्ञान दब जाता है, फिर प्रकट होता है किसी महात्मा के द्वारा, भगवान के अवतार के द्वारा। तो ये कहते हैं योग जो कर्म योग है, जिसका वर्णन मैंने किया है कि इस कर्म योग के पालन से भगवत प्राप्ति होती है, ये कर्म योग अविनाशी है, अनादिकाल से है, और इसका फल भी अविनाशी है। जैसा भगवान ने पहले ही कहा था कि इसका फल है वो अविनाशी है। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो निवृते। तो यहां जो इसका अभिक्रम का नाश नहीं है और इसमें प्रत्यवाय भी नहीं लगता है, तो ये कर्मयोग है वो अविनाशी है। अगर जितना आप इसमें छल चुके हो, जितना सत्कर्म आपने निष्काम भाव से किया है, वो प्रत्येक जन्म में आगे मिलता जाता है। तो इस प्रकार से भी ये अविनाशी योग है और अनादिकाल से ये चल रहा है। इसका भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आदि में मैंने इस योग को सूर्य से कहा था। वैसे सूर्य भगवान भी है, वो भगवान नारायण के ही अंश हैं, 5 ईश्वर कोटि के देवताओं में हमारे वेदों में कहा गया है। तो ये भगवान कहते हैं इसी कर्मयोग का आचरण आज तक सूर्य नारायण करते आ रहे हैं। आप देखो, सृष्टि के आदि से आज तक वो निष्काम भाव से हम सबको जो प्रकाश आदि दे रहे हैं, ये अन्न जल जो भी हो रहा है सूर्य भगवान की कृपा से ही है। सृष्टि का पालन जो भी होता है ये सूर्य नारायण के कारण ही है। तो भगवान कहते हैं मैंने इस कर्मयोग को सूर्य से कहा था। फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। जब मनवंतर का प्रारंभ हुआ, अनेक मनवंतर हुए हैं, अभी 27-28 मनवंतर इस कल्प के हो चुके हैं, तो उन्होंने अपने पुत्र मनु से कहा, जो सूर्य भगवान के पुत्र थे। यहीं से शायद सूर्य वंश की परंपरा शुरू हुई। और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इन्हीं इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में आगे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार परंपरा से ये योग चला आ रहा है। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षियो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, परंतप का अर्थ होता है जो शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला है, शत्रु जिससे डरते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। ये उस समय जब भगवान कृष्ण उपदेश दे रहे हैं 5000 वर्ष पहले, उस समय भी भगवान कह रहे हैं
कि पहले ये परंपरा से राजऋषियों के पास था। राजऋषियों का मतलब जो राजा हैं, ग्रस्त में हैं, फिर भी ऋषि के तुल्य हैं। जैसे जनक राजा थे, अश्वपति राजा थे, और जिनके पास में ऋषि भी उपदेश लेने के लिए जाते हैं। चांदोग्य उपनिषद में अश्वपति राजा के पास में 6 ऋषि उपदेश लेने के लिए जाते हैं। जनक राजा के पास सुखदेव जी उपदेश लेने के लिए जाते हैं। तो ये ऐसे राजा थे जो ग्रस्त में थे, राजा थे, फिर भी ऋषि की तरह थे। और ये कर्मयोग का उपदेश जो है इन राजऋषियों की परंपरा में पहले प्राप्त हुआ, और उसके बाद उन्होंने आगे भी जो अधिकारी पुरुष थे उनको कहा। लेकिन बाद में ये पृथ्वीलोक से लुप्त हो गया। इसका यही कारण रहा कि बीच में जब दुर्बल राजा हुए, जो धर्मात्मा राजा नहीं थे, और जब राजा दुर्बल होते हैं तो अपराधी लोग बढ़ जाते हैं, अधर्म बढ़ जाता है, धर्म है वो दब जाता है, तो फिर ये कर्मयोग भी है वो दब जाता है। क्यों? कर्मयोग के अंदर तो निष्काम भाव से ईश्वरार्थ कर्म करने पड़ते हैं, दूसरे की सेवार्थ कर्म करने पड़ते हैं। लेकिन जब ये धर्म दब जाता है, अधर्म बढ़ जाता है, तो लोगों में कामना पूर्ति की भावना अधिक होती है, अपने सुख की भावना अधिक होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि काल के साथ, काल का प्रभाव होता है। जैसे अभी ये कलिकाल का प्रभाव है, तो अब ये निष्काम कर्मयोग है, ये नहीं के बराबर है। बहुत कम लोग हैं जो निष्काम कर्मयोग का पालन कर रहे हैं। अधिकांश जगह स्वार्थ या फल कामना ही होती है। तो ये काल उस समय भी कहते हैं बीच में लुप्त हो गया था, लेकिन अब भगवान कहते हैं मैं तुम्हें वापस दे रहा हूं तुझे अधिकारी जानकर। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य है। पहले तो भगवान कहते तू मेरा भक्त है और प्रिय सखा है। भगवान के अर्जुन भक्त भी थे, उन्होंने शिष्यत्व भी स्वीकार किया, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि आप मुझे उपदेश दीजिए, मैं आपका शिष्य हूं। और वे उनके प्रिय सखा थे पूर्व जन्म के भी। पूर्व जन्म में नर और नारायण रूप में ये थे, धर्म के पुत्र थे, भाई थे, और दोनों ने एक साथ तपस्या की थी। और इस जन्म में भी उनकी अटूट मैत्री थी, दोनों एक आयु के थे। तो भगवान कहते हैं कि इसीलिए मैंने ये पुरातन योग आज तुझे कहा है, यानी अत्यंत प्राचीन है, इसकी एक प्राचीन परंपरा है। और हमारे यहाँ जितनी भी ज्ञान की परंपरा है, चाहे सन्यास की परंपरा है, चाहे वैष्णव संप्रदाय की परंपरा है, चाहे नाथ संप्रदाय की परंपरा है, आप देखेंगे कि ये सारी की सारी परंपराएं भगवान शिव से, भगवान विष्णु से, इन्हीं से प्रकट हुई है। आखिर मतलब भगवान से ही प्रकट हुई है। तो यहां भी भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से दिया जाता है, बीच में लुप्त हो गया था, लेकिन अब फिर मैं ये ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और प्रिय सखा भी हो। इस काल में भी महाभारत में आता है कि जब खांडव वन जलाया गया था, इंद्रप्रस्थ बसाया गया था, उस समय इंद्र ने प्रसन्न होकर अर्जुन को कहा कि तुम मुझसे वरदान मांगो, और कृष्ण को भी कहा तुम मुझे वरदान मांगो, दोनों वहीं थे। तो अर्जुन ने तो ये कहा मुझे दिव्य अस्त्र शस्त्र दो, लेकिन भगवान कृष्ण को जब इंद्र ने कहा कि आप मेरे से वरदान मांगो, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम मुझे यही वरदान दो कि मेरी अर्जुन के प्रति जो मैत्री है वो जीवन भर अटूट बनी रहे, हमारे बीच में मित्रता बनी रहे। यही भगवान ने वरदान मांगा। मतलब समझ लो उनके मन में कितना प्रेम था अर्जुन के प्रति। तो भगवान कहते तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए यही पुरातन योग मैंने आज तुझे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम और ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है। एक तो ये योग बड़ा उत्तम है क्योंकि इससे परमात्मा प्राप्ति होती है, इसका फल उत्तम है। और दूसरा ये रहस्य है, यानी जो श्रद्धा रहित हो, जो अनधिकारी हो, उसे ये नहीं कहना चाहिए। ये उपदेश उसी को देना चाहिए जो अधिकारी हो और जिसमें श्रद्धा हो। बिना श्रद्धा के ये उपदेश फलित नहीं होता, इसलिए रहस्य है। और भगवान अब आगे का जो रहस्य प्रकट करना चाहते हैं वो ये भी है कि अभी तक भगवान ने अपना ईश्वरत्व प्रकट नहीं किया, लेकिन यहां जब भगवान ने कहा कि मैंने ये उपदेश सृष्टि के आदि में सूर्य को दिया था, तब एक तरह से उन्होंने अपना ईश्वरत्व प्रकट किया कि सृष्टि के आदि में भी मैं था, जबकि उम्र के हिसाब से तो वो और अर्जुन लगभग एक ही आयु के थे। तो यहां अर्जुन को ये शंका होती है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः
कथमेतद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन बोले, हे भगवान, आपका जन्म तो अर्वाचीन यानी अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से ये योग कहा था। यानी बात थोड़ी तर्कसंगत नहीं लगती, भगवान के वचन असत्य तो नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने केवल यही कहा कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे समझूं। अर्जुन कहता है कि आपने जो बात कही है इसे बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही है, क्योंकि आपका जन्म तो मेरे लगभग साथ में ही हुआ है। उस समय भगवान और अर्जुन दोनों की आयु करीब 89 वर्ष की थी, क्योंकि इस महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष बाद भगवान ने देह त्याग किया है 125 वर्ष की आयु में, तो करीब 89 वर्ष के दोनों थे उस समय। तो भगवान कहते भाई आपकी तो अभी आयु इतनी है, लगभग 90 वर्ष के आसपास, और सूर्य भगवान तो सृष्टि के आदि से हैं, फिर आपने उनको ये योग कहा, ये बात बुद्धि स्वीकार नहीं कर पा रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, बहुनी, अनेक अनेक बार मैं अवतार ग्रहण कर चुका हूं, और तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं। उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। यही जीव और ईश्वर का भेद है। माया ईशन आप कहूं, ये मानस में कहते हैं, माया ईशन आप कहूं जान कहे सो जीव। यानी जो न माया को जानता है, न ईश्वर को जानता है, और न अपने आप को जानता है, उसे जीव कहते हैं। और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव, जो शिव है यानी ईश्वर है, वो ईश्वर है, वो बंधन को भी जानते हैं, मोक्ष को भी जानते हैं, और सभी जीवों को भी जानते हैं। यानी जीव अल्पज्ञ है और परमात्मा है वे सर्वज्ञ है। उनका ज्ञान है वो कभी भी खंडित नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं, लेकिन तू उन सबको नहीं जानता, यानी तेरी स्मृति में नहीं है। कोई भी जीव अपने पूर्व जन्म की स्मृति नहीं रखता, लेकिन ईश्वर की स्मृति अखंड होती है। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस को एक बार विवेकानंद जी ने पूछा था कि आपको कितनी आयु में अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने जन्म के पहले से ही, गर्भ में भी और उससे पहले से ही अपने स्वरूप को जानता था। मतलब उनका जो ज्ञान था वो अखंड था, और वे सभी जीवों के बंधन को, मोक्ष को, कर्म गति को, सबको जानते हैं। भगवान की जो भाष्यकार भगवान शंकराचार्य ने जो परिभाषा दी उसमें यही कहा, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। जो उत्पत्ति को जानते हैं, प्रलय को जानते हैं, भूतानाम जो समस्त प्राणियों की, गति को, आने को, आगतिम गतिम मतलब आने को, जाने को, किस कर्म के कारण उनका जन्म हुआ है और आगे क्या इनकी गति होगी, वो भी सब जानते हैं प्रत्येक जीव की। और विद्याम अविद्याम, अविद्या यानी जो माया जिसके कारण ये जीव बंधन में पड़ा है, और विद्या यानी वो मोक्ष का उपाय जिसके कारण ये जीव मुक्त हो सकता है। तो बंधन को, मोक्ष को, जीवों के आने को, जाने को जो सब जानते हैं, उसे ही ईश्वर कहा गया है। एक संत हुए तुरायानंद जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी गुरु भाई थे। जब वो बहुत किशोर अवस्था में, बालक अवस्था में थे, तो वो श्री रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उन्होंने जाते ही कहा कि महाराज मैं योग सीखना चाहता हूं। श्री ठाकुर ने एक बार उनको देखा और कहा कि इतनी कम आयु में तेरी योग सीखने की इच्छा हुई है। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, वो सर्वज्ञ पुरुष थे, जैसे ही देखा उनके भूत भविष्य को उन्होंने एक क्षण में देख लिया। उसी समय उन्होंने कहा कि अरे अच्छा, तू तो पूर्व जन्म का योगी है, तूने बहुत कुछ तो पूर्व जन्म में कर लिया था, लेकिन थोड़ा सा बाकी रह गया। इस जन्म में अब तेरा ये पूरा हो जाएगा और ये तेरा आखिरी जन्म है, इसके बाद तेरा जन्म नहीं होगा। ये बात उन्होंने उसी समय कह दी, पहली बार मिलते ही। तो ये जो इस प्रकार के ब्रह्मज्ञ पुरुष हैं, परमात्मा प्राप्त पुरुष हैं, अवतार पुरुष हैं, इनका ज्ञान अखंड होता है। तो भगवान यहां कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, लेकिन मैं सबको जानता हूं, प्रत्येक जीव की गति को जानता हूं, तुम्हारे जन्म को भी जानता हूं। राम सुखदास जी महाराज जिन्होंने इस पे टीका लिखी है, वो कहते थे कि प्रत्येक साधक को इस बात से भी आनंद आना चाहिए कि भगवान हमको जानते हैं। जैसे किसी की
कोई बड़े आदमी से जान पहचान हो तो कोई कहते हैं नहीं वो मुझे जानते हैं, कोई बड़े धनी व्यक्ति हो, कोई नेता हो, कुछ भी हो कि भाई ये मेरे को जानते हैं, उससे ही लोग प्रसन्न होते हैं किसी बड़े आदमी को। तो भगवान हम सबको जानते हैं, हमारे भीतर की बात को जानते हैं, हमारी भीतर की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। ये जानकर भी कि मनुष्य को आनंद आना चाहिए, एक साधक को आनंद आना चाहिए। और वैसे तो जो कोई पाप कर्म करेगा उसे आनंद नहीं आएगा, क्योंकि जब उसे मालूम पड़ता है कि मेरी हर गतिविधि को परमात्मा जानते हैं तब तो उसे बड़ा कष्ट होगा कि मेरी क्या गति होगी। लेकिन जो भगवान के शरणागत हैं वो इस बात से ही आनंदित रहते हैं कि भगवान मुझे जानते हैं। अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अब भगवान का जो अलौकिक जन्म है उसके बारे में भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूं और अविनाशी स्वरूप हूं। जैसे दूसरे अध्याय में जहां आत्म स्वरूप का वर्णन हुआ था वहां भी भगवान ने आत्मा के बारे में कहा था, न जायते म्रियते वा कदाचिन, न मेरा जन्म है न मेरी मृत्यु है। इस आत्मा का जन्म नहीं है, आत्मा की मृत्यु नहीं है। यहां भी भगवान कहते हैं मैं अज हूं, मतलब मेरा जन्म नहीं है, और मैं अविनाशी हूं, अव्यय हूं। तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, आत्मा और ईश्वर दोनों एक ही है, दो तत्व नहीं है। इसी बात को यहां भगवान कहते हैं कि मैं ईश्वर भी हूं और मैं अज हूं, अव्यय हूं, यानी मेरा जन्म भी नहीं है, अविनाशी स्वरूप है, फिर भी समस्त प्राणियों का ईश्वर स्वामी होते हुए मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। क्योंकि जो अज है यानी जिसका जन्म नहीं है तो फिर वो प्रकट कैसे हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं किसी कर्म के वश के अंदर होकर कर्म के कारण मैं जन्म नहीं लेता हूं। जैसे सामान्य एक जीव है वो प्रारब्ध के वश में कर्म फल के अनुरूप जन्म लेता है, वो प्रकृति के वश में होकर जन्म लेता है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं अपनी प्रकृति को वश में करके प्रकट होता हूं। जीव है वो प्रकृति के वश में होता है, कर्म फल के अधीन होता है, लेकिन भगवान का जो प्राकट्य है, भगवान का जो अवतार है, वो किसी प्रकृति के या किसी कर्म फल के अधीन नहीं है। ये प्रकृति भगवान के अधीन होती है और अपनी आत्म माया यानी योग माया से, अपनी स्वकीय शक्ति से मैं प्रकट होता हूं। यानी भगवान के जो शास्त्रों में दो रूप बताए गए, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप है, वो कहते हैं एक अखंड स्वरूप है, उसमें न जन्म है न मृत्यु है न सृष्टि है न प्रलय है, कुछ भी नहीं। परमात्मा एक ही है, दूसरे कुछ है ही नहीं। लेकिन वही परमात्मा, वही ब्रह्म जब सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं तब उनको ईश्वर कहा जाता है और उसी को शक्ति कहा जाता है। ये जो शक्ति तत्व है, भगवती तत्व है, उसका अर्थ भी यही है कि संसार में कोई भी क्रिया बिना शक्ति के नहीं हो सकती। तो इन अनंत ब्रह्मांडों की रचना कौन करता है, उनका पालन कौन करता है, उनका संहार कौन करता है। तो जो ये सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाले हैं यही ईश्वर है, यही भगवती शक्ति है, यही भगवान की आत्म माया है, योग माया है। क्योंकि ये दो तत्व नहीं है, ये एक ही है। यथा अग्निर्दाहिका शक्ति, जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति होती है वैसे ही भगवान में भक्ति नित्य है। ये भगवती है वो नित्य है। एक रूप दो तनु धरे नितरस पारावार, जो राधा और कृष्ण के बारे में कहा गया है कि एक ही रूप है, एक ही स्वरूप है, लेकिन वो दो रूप धारण करते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं और अपनी प्रकृति को वश में करके प्रकट होता हूं। ये ईश्वर के जो जहां भी रूप बताए गए हैं उसमें एक बात निश्चित है, चाहे जगदम्बा का रूप है अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, वहां भी कहा है अजा, यहां जो भगवान ने अज शब्द प्रयोग किया है। अविनाशिनी, यहां भी जो अव्यय आत्मा यानी अविनाशी स्वरूप। तो ईश्वर में दो तीन बातें जो होती है कि भाई अज है, अविनाशी है, जो आत्मा के स्वरूप है वही ईश्वर के स्वरूप है। दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है यानी वो नित्य है, चैतन्य स्वरूप है यानी वो सब ज्ञान है उन्हीं में है, उन्हीं से सब ज्ञान आता है। और आनंद स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है, सारा जो आनंद है सृष्टि में वहीं से आता है। तो परमात्मा के जो मुख्य लक्षण बताए गए हैं वो यही है। एक तो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है
और दूसरा जहां उनका ऐश्वर्य बताया गया ईश्वर का, उसमें मुख्य ऐश्वर्य यही है कि वो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, उनका पालन करते हैं और संहार करते हैं। ईश्वर के यही लक्षण हैं। अब ये आप कहीं भी देखो, चाहे भगवान शिव की स्तुति महिम्न स्तोत्र में है, या नारायण की स्तुति है, कृष्ण की स्तुति है, या भगवती की स्तुति है, जगदम्बा की स्तुति में ही सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी, जो सृष्टि करती है उसकी पालन करती है और जो संहार करती है। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते, जो त्रिगुणमयी भी है और गुणातीत भी है, तो उनका प्रणाम है। और भगवान कृष्ण को भी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, तीनों तापों का नाश करने वाले हैं, जो सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, वो भगवान कृष्ण है। तो इससे अर्थ क्या है कि भगवान अपनी योग माया से कोई रूप धारण करे, लेकिन वो सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं, ये उनका प्रमुख गुण है। और सच्चिदानंद स्वरूप है, ये उनका प्रमुख गुण है। नाम और रूप है वो अपनी इच्छा से, जैसी जहां आवश्यकता होती है उस प्रकार से वो ग्रहण करते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। लेकिन भगवान कब प्रकट होते हैं इस संसार में, किस कारण से प्रकट होते हैं, अब ये अगले 2 श्लोक में बताते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, भरतवंशी होने के कारण अर्जुन को भारत कहते हैं। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सामने प्रकट होता हूं। जब जब धर्म की हानि होती है, भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ये अधर्म की वृद्धि और धर्म की हानि का एक ही कारण है, कामनाओं में वृद्धि। जब मनुष्य की इच्छाएं बहुत बढ़ जाती है, आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती है, और उन कामनाओं की पूर्ति में ही जब मनुष्य लगा रहता है, संतोष नहीं होता, तृष्णा बढ़ी हुई होती है, लोभ बढ़ जाता है, फिर कामना में बाधा पड़ने से क्रोध भी आता है, तो अधर्म बढ़ जाता है। तो धर्म की हानि होती है और जब अधर्म की वृद्धि होती है, संसार में सभी लोगों में कामनाएं बढ़ जाती है, तब भगवान कहते हैं मैं अपने रूप को रचता हूं, प्रकट होता हूं, साकार रूप से लोगों के सामने प्रकट होता हूं। भगवान ने यह शब्द प्रयोग किया सृजामी, सृजन करता हूं, अपनी ही शक्ति से अपने स्वरूप का सृजन करता हूं। यह आवश्यकता अनुसार अलग अलग हो सकता है। जैसे कहीं उपदेश देने के लिए भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया, राम कृष्ण कपिल भगवान दत्तात्रेय जी आदि, और कहीं पशु पक्षी रूप जैसे मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, उस प्रकार का रूप धारण किया, कहीं नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य और आधा पशु का रूप धारण किया। तो वो जैसी आवश्यकता थी उस अनुरूप भगवान अपने रूप को रच लेते हैं। लेकिन उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं होती, उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नित्य होता है। भगवान की यही विशेषता है। वो छोटे बालक होते हैं, चाहे गर्भ में हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे पशु शरीर में हो, चाहे मनुष्य शरीर में हो, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, ये अखंड ज्ञान उनके अंदर बना रहता है हर समय। तो भगवान कहते हैं कि मैं साकार रूप में लोगों के सामने प्रकट होता हूं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब भगवान के अवतार लेने का कारण क्या ये बताते हैं। किस समय में लेते हैं कि जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ा हुआ होता है, तब भगवान जन्म लेते हैं। और मुख्य कारण क्या है, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए। परित्राणाय साधु नाम, साधु पुरुष कौन है, जिनके जीवन का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है और जो धर्मयुक्त जीवन व्यतीत करते हैं, धर्म के अनुकूल जीवन व्यतीत करते हैं और एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, वो साधु है। कोई भेष का अर्थ नहीं है, चाहे सफेद पहन हो, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे ग्रस्त हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वैष्णव हो, लेकिन जिसके अंदर साधुता है, जिसके जीवन का उद्देश्य परमात्मा है, वो साधु है। तो भगवान कहते हैं ऐसे साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, यानी भगवान की कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है। तो भगवान प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं, उनके साथ अनेक लीलाएं करते हैं। भक्तों के साथ ही लीलाएं होती है, संतों के साथ ही लीलाएं होती है, और उनका जन्म मरण के बंधन से छुटकारा हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तो इस प्रकार साधुओं का उद्धार करने के लिए, और विनाशाय च दुष्कृताम, पाप करने वालों
का विनाश करने के लिए। जो दुष्कृताम या पाप करने वाले, जो अधर्म का प्रचार करते हैं, जीवन में अधर्म के अनुकूल ही चलते हैं, जो सत्पुरुषों पे अत्याचार करते हैं, वो सारे के सारे दुष्कृताम कहे गए हैं। तो उनका विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, यानी धर्म अच्छी तरह से स्थापित हो, कर्म ज्ञान योग भक्ति युक्त धर्म की स्थापना हो, यानी इस सृष्टि में कर्म योग बना हुआ हो, सभी के भीतर परमात्मा संबंधी ज्ञान हो, ईश्वर के प्रति भक्ति हो। तो इस प्रकार वापस स्थापना करने के लिए, और भाष्यकार भगवान कहते हैं कि ये वर्णाश्रम व्यवस्था जो कलयुग में और बाद में टूट जाती है अधर्म के कारण, उस वर्णाश्रम व्यवस्था को वापस स्थापित करने के लिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ब्राह्मणों के अंदर ब्राह्मणत्व को स्थापित करने के लिए, जो ब्राह्मणत्व लुप्त हो जाता है कलिकाल में या काल के प्रभाव से, तो उस वापस ब्राह्मणत्व को स्थापित करने के लिए इस समाज के अंदर ठीक ठीक व्यवस्था बनी रहे, धर्म की स्थापना हो, इसके लिए भगवान नारायण है, वही कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं, ऐसा भाष्यकार भगवान कहते हैं। और जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करना भी एक आनुषंगिक कार्य है, क्योंकि भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, असंख्य अवतार हुए हैं, लेकिन ये जो प्रमुख जिन अवतारों, कहीं 10 अवतार का, कहीं 24 अवतार का जो वर्णन किया गया है, उसमें केवल 4-5 अवतार ही ऐसे हैं जिसमें कि किसी राक्षस का वध किया है। राम अवतार, कृष्ण अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, कोई एकाध और जो अवतार 4 या 5 ही ऐसे हैं जिनमें कि परशुराम जी के रूप में भी, परशुराम जी को भी एक अवतार पुरुष माना गया है, बलराम जी को भी अवतार माना। ये 5-6 अवतार है जिसमें कि भगवान ने किसी राक्षस का या दुष्टों का वध किया है। बाकी अन्य जो अवतार हैं उसमें उन्होंने ज्ञान का उपदेश दिया है, कपिल भगवान के रूप में, दत्तात्रेय जी के रूप में, हालांकि इस रूप में, राम रूप में, कृष्ण रूप में भी उन्होंने धर्म की स्थापना की है, मर्यादा की स्थापना की है। तो मुख्य जो उद्देश्य ऐसा लगता है कि ये धर्म की स्थापना ही है, और जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश तो हो ही जाता है। जब हिरण्यकश्यपु का अत्याचार बहुत बढ़ गया था और जब देवताओं ने स्तुति की भगवान से, तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, जब इस संसार में वेद से, यानी वेद की वैदिक ज्ञान से, देवताओं से, ब्राह्मणों से, गौओं से और साधुओं से, इनसे जब कोई द्वेष करने लगता है, और उसके बाद में कहते हैं मुझसे द्वेष करने लगता है, यानी भगवान से जब द्वेष करने लगता है, तब कहते हैं आशु विनश्यति, यानी वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। इसलिए इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब गौओं पे अत्याचार होगा, देवताओं और के प्रति या ब्राह्मणों के प्रति जब द्वेष भाव होगा, साधु और वेद के प्रति द्वेष भाव होगा, तब तुरंत विनाश हो जाएगा। तो भगवान का जो मुख्य उद्देश्य है वो लगता है कि धर्म की स्थापना ही है, और शेष जो दुष्टों का संहार आदि है, ये सब आनुषंगिक कार्य हैं। अब भगवान के कितने अवतार हुए? भगवान कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूं, प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। और आगे भी जो भगवान ने कहा, बहुनी जन्मानी, मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। हिसाब से भगवान के अवतारों का कोई भी हम संख्या से निर्धारण नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत में इसका बहुत स्पष्ट वर्णन है। कई लोग कहते हैं इतने अवतार हुए, इतने नहीं हुए, ऐसा वैसा जो इस बारे में तर्क विवाद करते हैं। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में ही सूत जी महाराज कहते हैं, अवतारा ही असंख्येया हरे सत्वनिधेर द्विजा यथा विदासिन कुल्या सरसा शिव सहस्रश। अवतारा ही असंख्येया, अवतारों की संख्या असंख्य है, जो हरि से, सत्वनिधि परम ब्रह्म परमात्मा जो हरि विष्णु नारायण जिसे कहो, उनसे अवतारों की उत्पत्ति होती है। यथा विदासिन कुल्या, कुल्या कहते हैं नालियां, जैसे किसी बड़े बांध से या तालाब से छोटी छोटी नालियां निकाली जाए तो सहस्रश, हजारों नालियां निकल सकती है। उसी प्रकार से सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा जो नारायण है, हरि है, उनसे ऐसे हजारों अनेक अनेक अवतार आज तक हुए हैं और होते आए हैं। एक पुराण में, शायद ब्रह्मविवर्त पुराण का ही मेरे ख्याल से आख्यान है कि भगवान कृष्ण एक बार अर्जुन को एक महात्मा के पास ले जाते हैं, कहीं बिल्कुल एकांत में, ऐसा स्थान होता है जो अर्जुन ने कभी नहीं देखा हुआ होता है, और वहां एक महात्मा बैठे हुए होते हैं, बहुत प्राचीन, नाखून भी उनके बहुत बड़े, जटाएं बड़ी बड़ी, और वो जब भगवान कृष्ण वहां जाते हैं तो उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि अच्छा तुम फिर आगे क्या,
तो अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवान कृष्ण को पूछा कि आप यहाँ आते रहते हैं क्या, पहले भी आए हैं क्या? जरा कि नहीं, तुम इन्हीं को पूछ लो, महात्मा को। तो उन्होंने पूछा आपने ऐसे कैसे कहा, भगवान आपके यहाँ आते रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं 1 लाख और कुछ संख्या है उसमें, 1,32,000 ऐसी कुछ संख्या है कि इतने अवतारों को देख चुका हूं। फिर इनका अवतार हो गया क्या कि इसके पहले मालूम नहीं कितने राम कृष्ण और शिव जगदम्बा के कितने ही अवतार हुए हैं। इतने अवतार तो मैं देख चुका हूं अपनी, मतलब वो अनेक कल्पों से तपस्या कर रहे थे, मार्कंडेय की तरह वैसी उनकी आयु थी। तो इसका मतलब अवतारों की जी संख्या है, इसको हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते कि इतने ही अवतार हुए हैं, ऐसा है। यहां श्रीमद् भागवत में जो प्रथम स्कंद में करीब 22 अवतारों की संख्या बताई गई है। वराह, मत्स्य, कच्छप, धन्वंतरी, मोहिनी अवतार, नरसिंह, वामन अवतार, परशुराम जी, श्री राम, बलराम जी और कृष्ण, इन 2 का अलग अलग अवतार, ये दोनों अवतार बताए गए हैं। फिर बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार, सनक सनंदन, देवर्षि नारद, नर नारायण ऋषि, कपिल भगवान, दत्तात्रेय जी, और एक यज्ञ अवतार कहा है, हरि का यज्ञ अवतार, ऋषभ देव जी, पृथु राजा और वेदव्यास जी। अब इसमें भगवान कृष्ण और बलराम जी को वहां विष्णु भगवान के कृष्ण केस और श्वेत केस का अवतार बताया, और वो का वो जब दूसरे स्कंद में फिर इन अवतारों का संक्षेप में वर्णन है, तो वहां पे 2 अवतार और बताए हैं, हयग्रीव अवतार और हंस अवतार, ऐसे करके 24 हैं। कई पुराणों में केवल 10 अवतार बताए हैं, प्रमुख अवतार, जो वराह अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम जी, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये बाकी 14 अवतार हैं वो उसमें नहीं है, कई पुराणों में ऐसा भी उल्लेख है। लेकिन द्वितीय स्कंद में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये जो जितने भी मनु हुए हैं, जितने भी प्रजापति हुए हैं, सप्तऋषि हुए हैं, ब्रह्मा जी हैं, रुद्र आदि हैं, एकादश रुद्र जिसे कहा है, धर्म देवता है जो यमराज आदि, आजान देवता, कहते हैं ये सारे के सारे भगवान कहते हैं मेरे ही स्वरूप हैं, ये भगवान के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं। और दूसरी बात, 24 अवतार में भी जो वर्णन किया है, जो द्वितीय स्कंद में वर्णन किया है, उस द्वितीय स्कंद में गजग्रह के समय जो भगवान का अवतार हुआ उस अवतार को भी गिना है इन्होंने। ध्रुव जी के सामने भगवान प्रकट हुए हैं, उसको भी उसमें अवतार में गिना गया है। तो अगर इस दृष्टि से हम देखें तो केवल ध्रुव जी और गजग्रह के सामने भगवान प्रकट नहीं हुए, उसके बाद मीराबाई के सामने प्रकट हुए हैं, सूरदास के सामने प्रकट हुए, कितने भक्त हुए हैं, हजारों हजारों भक्त हुए हैं जिनके सामने भगवान ने अपना स्वरूप प्रकट किया है। अगर उन सब स्वरूपों को अगर हम गिने तो कोई गिनती हो नहीं सकती। और केवल विष्णु भगवान, राम भगवान के अवतार ही नहीं, जितने ही जगदम्बा का जो देवी भागवत में आप पढ़ो तो गायत्री अवतार, सीता जी, रुक्मणी जी, राधा जी आदि ये जो भगवती के अवतार हैं, पार्वती जी, फिर राक्षसों को मारने के लिए जो शुंभ निशुंभ को मारने के लिए, महिषासुर को मारने के लिए, अरुणदैत्य को मारने के लिए जो भगवान के भगवती के अवतार हुए हैं। भगवान शिव के अनेक अवतार हुए हैं, जो शिव पुराण और स्कंद पुराण में पढ़ो तो 50 कथाएं हैं जिन भक्तों के सामने भगवान शिव अवतरित हुए हैं, अनेक रूप में अवतरित हुए हैं। तो इस प्रकार से अवतारों की संख्या को सीमित करना तो मेरी दृष्टि से ठीक नहीं है। जो कोई कहे कि भाई इतने ही अवतार हुए, ऐसा नहीं कह सकते। और इसके बीच में अगर हम माने तो फिर भगवान बुद्ध का अवतार हुए तो 2500 वर्ष हुए हैं, और उसके बाद अगर कल्कि अवतार माने तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग है, उसके बाद कल्कि अवतार होगा। तो इसके बीच में क्या 4,27,000 वर्ष तक कोई अवतार नहीं हुआ भगवान का? ऐसा नहीं कहा जा सकता। भगवान शंकराचार्य जी को शिव का अवतार माना जाता है। ये नाथों की परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ जी को भगवान विष्णु का अवतार और गोरखनाथ जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। और ये ऐसे ही, ये सब पूर्ण पुरुष थे, ब्रह्मज्ञ पुरुष थे, ईश्वरीय शक्ति थी इनमें। चैतन्य महाप्रभु, श्री रामकृष्ण परमहंस, रामानंद जी महाराज जो वैष्णव परंपरा में हुए, उनको राम का अवतार कहते हैं। रामानुजाचार्य को लक्ष्मण जी का अवतार कहते हैं। इस प्रकार कितने हुए हमारे यहाँ कई स्थान में, जैसे महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। यहाँ जो रामदेव जी महाराज हुए हैं उनको भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है, जो रामदेव जी और वीरमदेव जी जो हुए हैं, क्योंकि उनके पिताजी को भगवान कृष्ण ने द्वारिका में दर्शन दिया था कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में जन्म लूंगा। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पिताजी को विष्णु भगवान ने गया जी में दर्शन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। तो इस प्रकार से जो ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनके अंदर ईश्वरीय शक्ति प्रकट होती है, जिनका व्यक्तिगत अहम भाव समाप्त हो जाता है और परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, वे सब अवतार पुरुष हैं।
हम ये नहीं कह सकते कि अमुक है अमुक नहीं है। और ये भी निश्चित बात है कि जो अवतार पुरुष हैं, ऐसे जो दिव्य महात्मा हुए हैं या जैसे ईश्वर कोटि के पुरुष हुए हैं, उनका मूल्यांकन करने का हमें कोई अधिकार भी नहीं है। कोई गुरु तो शिष्य का मूल्यांकन कर सकता है, शिष्य गुरु का क्या मूल्यांकन करेगा। तो भगवान जो है या भगवान के ऐसे अवतार हैं, उनका मूल्यांकन एक सामान्य मनुष्य तो है वो कर ही नहीं सकता। दूसरा, हमारे शास्त्र कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया वो ब्रह्म ही हो जाता है। मानस में भी जो कहते हैं जानत तुम ही हो जाई, कि जिन्होंने भगवान को जान लिया, वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी को, कि जिन्होंने आपको जान लिया वो आपका स्वरूप ही हो गए। यहां भी अगले श्लोक में कहेंगे मद्भाव मागता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता, कि जो ज्ञान रूपी तपस्या से भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे भाव को प्राप्त हो गए, यानी मेरे समान ही हो गए। तो इस प्रकार से हम जितने भी संत महात्मा अवतार पुरुष जिन्होंने परमात्मा प्राप्ति की है, जो सिद्ध संत हैं, ऐसे भक्त हुए हैं, या जो ब्रह्मज्ञ पुरुष हैं और भगवान के अवतार हैं, उनमें तत्वतः देखा जाए तो कोई भेद नहीं है। तत्व की दृष्टि से देखा है, क्यों सभी हैं वो परमात्मा में स्थित हैं और उनमें जीव भाव है वो नष्ट हो गया है, इसलिए वो ईश्वर ही हैं, अवतार पुरुष ही हैं। लेकिन शक्ति के प्राकट्य को लेकर हमेशा अंतर रहता है। ये जो 24 अवतार हुए हैं, इसमें भी आप देखेंगे कई अवतार पुरुष हैं, उनमें शक्ति का प्राकट्य इतना नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि उनमें शक्ति नहीं थी, सभी अवतार पुरुष हैं वो अपने आप में पूर्ण हैं, लेकिन शक्ति का प्राकट्य अलग अलग होता है। जैसे कृष्णा अवतार में सबसे ज्यादा ऐश्वर्य प्रकट हुआ, रामा अवतार में भी कुछ ऐश्वर्य प्रकट हुआ, लेकिन कपिल भगवान, दत्तात्रेय जी, उनके अंदर कोई ऐश्वर्य प्रकट नहीं हुआ। उन्होंने जन्म लिया, कपिल भगवान ने अपनी माता जी को सांख्य का उपदेश दिया और फिर तपस्या करने चले गए। उनमें कोई न राक्षसों का सहार, न कोई चमत्कारी घटनाएं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन परमात्मा के लिए, अवतार के लिए ये इस प्रकार की कोई चमत्कारी घटनाएं होना या ये कोई आवश्यक नहीं है। कि अन्य अवतारों में भी हम देखते हैं कई कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार हुए, जैसी आवश्यकता थी समुद्र मंथन के समय में मंदराचल पर्वत को झेलना था, इसलिए भगवान ने कछुए का रूप धारण किया और वो नीचे जाकर बैठ गए। वैसे ही हम एक और चीज देखते हैं, भगवान को या अवतार पुरुष को हम जीव की तरह उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। जैसे एक जीव होता है कि इसका पूर्व जन्म में इस कर्म फल के कारण ये जन्म हुआ और वही जीव इस जन्म में इस योनि में गया, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है कि वो एक ही जीव है, वो अलग अलग योनि में जा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक ही काल में इन 24 अवतारों में से बहुत से अवतार एक साथ रहे हैं। कृष्णा अवतार में आप देखो, भगवान कृष्ण को अवतार कहा गया, बलराम जी को अवतार कहा गया, परशुराम जी को अवतार कहा गया। परशुराम जी भी उस समय थे वहां पर विराजमान, और उसके अलावा देवऋषि नारद वगैरह वहां पर आते थे। वेदव्यास जी 24 अवतार में एक अवतार है, यानी भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ तो एक साथ में 5-5 अवतार, 6-6 अवतार वहां पर विराजमान थे। तो आप क्या कह सकते हो, भगवान का जिस प्रकार से जीव के बारे में मूल्यांकन होता है वैसे नहीं होता। जो भी महात्मा, जो भी ब्रह्मज्ञ पुरुष जिन्हें परमात्मा प्राप्ति कर ली है, वे सभी अवतार पुरुष हैं। इसलिए इस बारे में कोई विवाद या संख्या के बारे में कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। और इसमें से जिसके भी प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, उसी से हमें भाव में ईश्वर का दर्शन होता है। चाहे भगवान के अवतार हों, चाहे आपके सद्गुरु हों, चाहे संत हो, चाहे माता पिता को ईश्वर के रूप में मानो, चाहे पति को ईश्वर के रूप में माने, किसी मूर्ति विग्रह को माने तो मूर्ति विग्रह में से भगवान प्रकट हो जाते हैं, और किसी तस्वीर को भगवान माने तो उसमें से प्रकट हो जाते हैं। गंगा जी को माने तो गंगा जी में से गंगा जी प्रकट हो जाते। भगवान तो सब जगह है, कण कण में व्याप्त है। केवल आपकी श्रद्धा कहां पर टिकती है, किसे आप भगवान मानते हो हृदय से, इसी बात पर भगवान का होना निर्भर करता है। वरना भगवान तो कण कण में है। लेकिन तामसिक पुरुषों के प्रति या दुष्ट पुरुषों के प्रति या सामान्य पुरुष के प्रति हमारी श्रद्धा है वो ईश्वरवत होती नहीं है। और वो किसी मूर्ति के अंदर, गुरु के अंदर, माता पिता के प्रति ये श्रद्धा हो सकती है। अवतार पुरुष हैं जिनमें ईश्वरीय शक्ति इतनी प्रकट होती है कि उसके सामने सिर झुके बगैर रहता नहीं है। इसलिए जो भी अवतार पुरुष हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करना चाहिए। उनसे जो प्रणाम करके हमें आशीर्वाद मिलता है वही लाभ है, किसी की निंदा करके या छोटा बड़ा कहने से कोई लाभ नहीं होता है।
तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल होते हैं, विशेष होते हैं, अलौकिक होते हैं। और इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उनके जन्म और कर्म सभी दिव्य हैं, उनका प्राकट्य होता है। वैसे ऐसा होता है कि वे उनकी माताजी भी गर्भ धारण करती है, लेकिन वास्तव में उनका प्राकट्य होता है सामान्य जैविक प्रक्रिया से। पुरुष स्त्री से जिस प्रकार से सामान्य बालकों का जन्म होता है वैसे उनका जन्म नहीं होता है। भगवान अपनी प्रकृति को वश में करके योग माया से प्रकट होते हैं और फिर बालक का रूप धारण कर लेते हैं, कहीं चतुर्भुज रूप दर्शन देके फिर बालक का रूप धारण कर लेते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य हैं, अलौकिक है। यानी मैं सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा हूं, अज हूं, अविनाशी हूं, फिर भी एक सामान्य मनुष्य की तरह लीला करता हूं, एक सामान्य मनुष्य की तरह धर्म स्थापना करने के लिए सगुण रूप से प्रकट होता हूं। और भगवान के जो कर्म हैं वो दिव्य हैं, यानी उनके एक तो सारे कर्म हैं वो लोक कल्याण के लिए होते हैं, धर्म युक्त होते हैं। क्यों? धर्म की स्थापना करने के लिए ही आते हैं। ये एक विशेषता है। शक्ति का प्राकट्य कम होने पर भी भगवान के जो कर्म हैं वो हमेशा लोक कल्याण के लिए होंगे, धर्म के उपयुक्त होंगे। क्योंकि कई पहले राक्षस ऐसे हुए हैं जैसे रावण आदि, हिरण्यकश्यप आदि, जिनके पास में इतनी शक्ति सामर्थ्य थी, जैसे कई अवतारों में जो शक्ति सामर्थ्य प्रकट नहीं हुई उतनी शक्ति सामर्थ्य इन राक्षसों में थी। लेकिन वो जो उन्होंने तपस्या से शक्ति अर्जित की थी, लेकिन वो राक्षस क्यों कहलाए? इसीलिए कि वो अधर्म के अनुकूल चल रहे थे, वो धर्म के अनुकूल नहीं चल रहे थे। तो अधर्म के जो अनुकूल चलता है, जिसमें कामनाएं वासनाएं अधिक है, जो पाप कर्म करता है, वो ईश्वर नहीं हो सकता। भगवान के जितने भी कर्म हैं वो सब निर्मल है, दिव्य है, अलौकिक है और धर्म युक्त है। जो मनुष्य मुझे तत्व से इस प्रकार जान लेता है, यानी कि भगवान सच्चिदानंद ब्रह्म है, फिर भी केवल लीला के वश में ये मनुष्य की तरह हमारी तरह आचरण कर रहे हैं, इस प्रकार मनुष्य शरीर धारण किए हुए भगवान को जो भगवान के रूप में जान लेता है, भगवान कहते हैं कि वो फिर जन्म ग्रहण नहीं करता, मुझे ही प्राप्त हो जाता है। यानी उनके ईश्वरीय रूप को जानकर, उनके शरणागत होकर जो उनका चिंतन मनन करता है, उनकी भक्ति करता है, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। और भगवान जब अवतार लेते हैं उस समय अगर उनको सामान्य मनुष्य ही मानते हैं तो फिर उनका कल्याण नहीं होता उस समय। जिसे हम देखते हैं भगवान कृष्ण अवतार में दुर्योधन, दुशासन वगैरह, वो मानते थे कि कृष्ण है वो बहुत बड़ा मायावी है, बस इतनी बात थी उनके मन में कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली है और ज्यादा मायावी है, लेकिन वो उनको ईश्वर के रूप में नहीं मानते थे, इसलिए उनका कल्याण नहीं हो पाया। केवल भीष्म पितामह, विदुर जी, उद्धव जी आदि ये लोग ही हैं जो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में मानते थे। वेदव्यास जी तो खैर स्वयं ईश्वर रूप थे, इसलिए वो उन्हें जानते ही थे। तो जो भी भगवान को ईश्वर के रूप में जानता है, उनके जन्म और कर्मों को दिव्य जानता है, वो भगवान को ही प्राप्त होता है। और भगवान और ये जो मानव देह धारण करते हैं ये इसीलिए करते हैं और इनकी लीलाएं भी इसीलिए होती है कि भविष्य में भी अनेक लोग उनका चिंतन करके और परमात्मा प्राप्ति कर सके, इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सके। एक महात्मा एक जगह लिखते हैं कि भगवान मानव इसीलिए बनते हैं जिससे मानव भगवान बन सके। क्यों? भगवान को जो जानता है वो भगवान के समान ही हो जाता है। तो कहते हैं भगवान मानव का रूप इसीलिए धारण करते हैं जिससे मानव भगवान बन सके। भगवान का चिंतन करते करते, भगवान का शरणागत होकर वो जीव है वो ईश्वर स्वरूप हो जाए, इसीलिए भगवान अवतार धारण करते हैं। क्योंकि भगवान के साकार रूप के अवतार में ही नाम, रूप, लीला और धाम, ये चार चीजें भगवान के साकार रूप में पाई जाती है। तो भगवान के नाम का जप करके, कीर्तन करके, स्मरण करके मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। भगवान के उस दिव्य रूप का ध्यान करके, स्मरण चिंतन करके मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। परमात्मा की जो लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, राम की लीलाएं हैं,
उन लीलाओं को गाकर, उन लीलाओं का चिंतन करके, उनका ध्यान करके भी मनुष्य है वो परमात्मा प्राप्ति कर सकता है और भगवान के धाम में निवास करके भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। जैसे वृंदावन आदि धाम है, काशी धाम है, काशी में जो कहते हैं जो भी मरता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, वृंदावन में जिसका भी शरीर छूटता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान का जो धाम है वो भी दिव्य है, भगवान का नाम भी दिव्य है, उनकी लीलाएं कर्म भी दिव्य हैं और भगवान का रूप भी दिव्य है। इन चारों का सहारा लेता है वो तो निश्चित रूप से परमात्मा प्राप्ति कर ही लेता है, लेकिन इसमें से अगर एक का भी कोई सहारा ले ले तो वो एक का सहारा लेकर भी वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए भगवान के जन्म और कर्म है वो सभी दिव्य हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन। मेरे इन दिव्य जन्म और कर्मों का सहारा जो लेता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागतः। और हे अर्जुन, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए, अब ये अपने भक्तों के लक्षण बताते हैं कि जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थिति है, मन मया, मेरे अंदर जो स्थित है, मुझमय हो गए हैं, मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके, मद्भावम आगता। यानी भगवान कहते हैं जो मुझे प्राप्त हो गए हैं भक्त, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, यानी मेरे समान ही हो चुके हैं, मेरे साथ एक हो चुके हैं। उनमें और मुझ में, भक्तों में और भगवान में भेद नहीं है जिन्होंने भगवत प्राप्ति कर ली है। लेकिन उसके पहले जिनके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, वो भक्त कौन हैं? जिनमें राग नहीं है। राग होता है ममता से, ये मेरा है, ये मेरा है, इससे राग होता है। जिनकी ममता नष्ट हो जाती है उसका राग भी नष्ट हो जाता है। आसक्ति, राग यानी आसक्ति, आसक्ति उसी से होती है जिसे हम अपना मानते हैं, ये मेरा है। संसार में जिसे भी हम, जिसके साथ ममता होगी उसके साथ राग होगा। लेकिन ये भक्त ऐसे हैं जिनका राग नष्ट हो गया है और जिनका भय नष्ट हो गया है। अद्वैत दर्शन से, यानी सब में एक परमात्मा ही विराजमान है, उससे भय नष्ट हो जाता है। द्वितीयाद्वे भयम भयति, जो दूसरे से भय होता है, एक से भय नहीं होता। जो सब में ईश्वर को देखता है, सब में ब्रह्म को देखता है, उसमें भय नहीं होता। और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं। क्रोध का कारण जैसा पहले ही बताया गया, कामना है, काम है। कामना में जब बाधा पड़ती है तो मनुष्य को क्रोध आता है। तो जिसके भीतर कोई कामना नहीं है, जो अपने सारे कर्म निष्काम भाव से करते हैं, ऐसे भक्त, कामनाओं के अभाव में क्रोध नहीं होता, ममता के अभाव में राग नहीं होता और सब में भगवान को देखते हैं, इसलिए उनका किसी से भय नहीं होता। ऐसे भक्त जो मेरे अंदर प्रेम पूर्वक स्थित हैं, मनमया, जो मेरे साथ ही एक हो गए हैं, किसी दूसरे को नहीं देखते, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले भक्त, यानी वो संसार के आश्रित नहीं है, शरणागत हैं भगवान के आश्रित हैं, ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। ज्ञान भी एक तपस्या है। ज्ञान का अर्थ क्या? ज्ञान का अर्थ कोई किताबी ज्ञान से नहीं है। ज्ञान का अर्थ है परमात्मा का ज्ञान, सबके भीतर एक परमात्मा को देखना, यही ज्ञान है। ठाकुर कहते थे ये बात कि ईश्वर का ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। संसार में जिसे हम ज्ञान मानते हैं कि मुझे इस चीज का ज्ञान है, उस चीज का ज्ञान है, कि ये सब अज्ञान ही है और कुछ नहीं है। तो जिसे ईश्वर का ज्ञान हो गया है, जो सब में एक परमात्मा को देखते हैं, इस तपस्या से पवित्र होकर भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हम प्रहलाद जी को जैसे देखते हैं, प्रहलाद जी को मारने के लिए जहां भी ले जाते, चाहे उन्होंने खाई में गिरा दिया, हाथी लाया या सांपों से डसवाया, लेकिन उस सब में नारायण देखते थे। सांपों में भी नारायण है, हाथी में भी नारायण है। तो इस प्रकार की इस ज्ञान रूपी तपस्या से वो पवित्र हो चुके हैं। ज्ञान को भी एक तपस्या कहा गया। जैसे कोई उपवास करता है वो तपस्या है, अन्य भी कई प्रकार की जो तपस्या हैं, लेकिन उसमें ये ज्ञान है, ये परम तप है। ये कोई आसान नहीं है। इसमें शारीरिक तपस्या भले ही नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से प्रत्येक प्राणी में ईश्वर को देखना ये बहुत ही कठिन तप है, सामान्य तप नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो ज्ञान रूप तप से पवित्र हो गए हैं, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, मेरे साथ एक हो चुके हैं। अब इससे आगे की चर्चा कल ही करेंगे, क्यों आगे के श्लोक की थोड़ी व्याख्या अधिक होगी।
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। इसकी व्याख्या अब आगामी सत्संग में करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संत महात्माओं की जय। श्री रामकृष्ण भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। काशी विश्वनाथ की जय।